Good morning, children, and welcome back to the class of Business Studies. And today we will discuss Chapter 11 International Business. So, what's the meaning of international business? Manufacturing and trade beyond the boundaries of one's own country is known as international business. जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं, ट्रेड है, हमारी जो भी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो किसी एक कंट्री से बाहर जाकर या फिर टू और मोर कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होता है उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। आइए और ज़्यादा मीनिंग समझते हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस का। सो ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजैक्शन अराउंड द होल वर्ल्ड विदाउट एनी लिमिट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। पूरे विश्व में, पूरे देश में बिना किसी लिमिटेशन, देश की बाउंड्रीज़ के आपस में जो बिज़नेस किया जाता है उसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। No country is fully self-dependent for everything, so it have to satisfy its need through the help of other countries, and this is only possible through international business. कोई भी एक कंट्री अपने आप में पूरी तरह से फुल्ली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती है, उसे किसी न किसी तरह के चीज़ के लिए, रिसोर्सेज के लिए किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ता है, और अपनी ज़रूरत की वो चीज़ें दूसरी कंट्री से लेने के लिए जब वो परचेज़ और सेल करती हैं तो इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने नेशनल बिजनेस को डिस्कस किया था। ये है होम ट्रेड, नेशनल बिजनेस या फिर जो डोमेस्टिक ट्रेड होता है, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस। तो आइए हम देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस के साथ एक दूसरे से हम इन्हें कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट है मीनिंग। डोमेस्टिक बिजनेस रिफर्स टू बिजनेस ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्टेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक ट्रेड वो ट्रेड होता है जो किसी भी एक देश के बाउंड्रीज के अंदर किया जाता है, उसी देश के अंदर होता है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस वो बिजनेस होता है जो दो या दो से ज़्यादा अधिक कंट्रीज़ के बीच में होता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट इन बिजनेस। तो डोमेस्टिक ट्रेड में किसी एक ही देश के लोग, उसमें रहने वाले लोग, उसी देश के जो सिटीज़न होते हैं वही ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मोर देन टू और ज़्यादा कंट्रीज़ के होते हैं। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो इन डोमेस्टिक ट्रेड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ये सभी एक ही कंट्री के होते हैं और कंट्री के बाउंड्रीज़ के अंदर होते हैं, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में ये सभी फैक्टर्स अक्रॉस द बाउंड्रीज, मोर अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, मतलब एक से ज़्यादा देश के होते हैं। नेचर ऑफ कंज्यूमर। डोमेस्टिक ट्रेड में कंज्यूमर उसी एक पर्टिकुलर कंट्री का होता है जिस कंट्री में वो बिजनेस हो रहा है, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में आपके कंज्यूमर मोर देन वन कंट्री होते हैं, टू और मोर कंट्रीज होते हैं। बिजनेस सिस्टम। डोमेस्टिक बिजनेस इज गवर्न बाय रूल्स, लॉज, पॉलिसीज, टैक्सेशन सिस्टम ऑफ अ सिंगल कंट्री। होम ट्रेड में किसी भी एक ही देश के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, बिजनेस पॉलिसीज़ होती है, टैक्स होता है, वो फॉलो होता है, जबकि इंटरनेशनल बिजनेस में एक से ज़्यादा कंट्रीज़, मल्टीपल कंट्रीज़ में रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं जो वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। करेंसी। डोमेस्टिक ट्रेड में, होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड में या नेशनल ट्रेड में किसी एक देश के ही करेंसी यूज़ होती है, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में एक से ज़्यादा देश की करेंसीज, डिफरेंट करेंसीज का यूज़ किया जाता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। द गुड्स इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक ट्रेड बिजनेस आर मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय रोडवेज एंड रेलवेज, जबकि जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसमें वाटर के थ्रू या एयरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। रिस्क एक्सपोजर। द रिस्क इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक ट्रेड इज बिट लेसर दैन द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की तुलना में डोमेस्टिक ट्रेड में थोड़ा सा कम रिस्क होता है, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड एक वाइड स्केल पे होता है तो इसमें रिस्क भी बड़ा होता है। स्कोप ऑफ मार्केट। जो डोमेस्टिक ट्रेड होता है उसका एक देश का जो लोकल मार्केट या उस कंट्री का ही मार्केट है, बाउंड्रीज़ का, उसी के अंदर का मार्केट होता है, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड का जो मार्केट होता है वो वाइड होता है क्योंकि ये एक से ज़्यादा देश में फैला हुआ होता है। पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी।
Payment of excise duty involves simple procedure and it is relatively low in domestic trade. Domestic trade में चूँकि एक ही देश में चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन परचेज सेल होता है, तो इस तरह के केस में, डोमेस्टिक ट्रेड के केस में सिंपल होते हैं एक्साइज ड्यूटी के प्रोसीजर और लो भी होते हैं, जो अमाउंट होता है वो कम होता है। जबकि डोमेस्टिक ट्रेड के कंपैरिजन में हम इंटरनेशनल ट्रेड को देखें तो चूँकि एक वाइड रेंज में होता है, 2 कंट्रीज़ होती हैं, मोर देन 2 कंट्रीज़ होती हैं, तो एक्साइज ड्यूटी भी ज़्यादा होती है और रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी भी हाई होता है। तो बच्चों, आज हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल ट्रेड वर्सेस डोमेस्टिक ट्रेड। एक और जनरल छोटी सी चीज़ है कि जनरली जो डोमेस्टिक ट्रेड होता है वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें हम बायर एंड सेलर के नाम से जानते हैं। गुड्स को परचेज और सेल किया जाता है, जबकि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं तो यही चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बन जाती हैं। वैन एवर वी आर बाइंग एनीथिंग फ्रॉम अदर कंट्री, हम इसे कहते हैं इम्पोर्ट, and whenever we are selling any other commodity to other country, so then we will call it as export. तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं इंटरनेशनल टर्म में। तो आज के लिए इतना ही हम डिस्कस करते हैं अपनी क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।